वो आप तक पहुंचा। मैं सुगंधा जी की बात को थोड़े अलग ढंग से कहना चाहता हूँ। साजिंदे उसको कहते हैं जो सा को जिंदा रखते हैं, जो सा को जिंदा रखते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं कि संगतकार हैं, कला को उठाने का काम करना है, वो असली साजिंदे कहलाते हैं। अब जब अगली गीत प्रस्तुति हो रहा है उसमें है कबीर साहब। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सज्जनता की प्रतिमूर्ति हुआ करते थे ये संत। विनम्रता विनयता विद्या विनयेन शोभते, इसको संत कहते थे। कबीरदास की सज्जनता की एक बहुत सुंदर मिसाल है। उनकी शादी हुई, नई नई बहू लेकर 8 साल की कबीर घर पर आए। देखा तो उनकी झोपड़ी में आग लगी थी। उनकी छोटी सी बहू रोने लगी तो कबीर ने उससे पूछा, रोती क्यों है, दोबारा बना लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं रो इसलिए रही हूं कि मुझे अपने गांव का फलाना फलाना पसंद था। तो कबीर ने कहा, चल तुझे वहां छोड़ाता हूं। चलने लगी, रास्ते में जाते जाते फिर से रोने लगी। कबीर ने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, पैर दुख रहे हैं। तो कबीर ने कंधे पे बैठा लिया। चलते चलते थोड़ी दूर गए, फिर से रोने की आवाज आई। कबीर ने नीचे उतारा, पूछा, अब क्यों रो रही है, तू तो उसके पास जा रही है। तो उसने जवाब दिया कि मैं सोचती हूं इससे अच्छा पति और कहां मिलेगा। तो मित्रों, फिर से कबीर की शादी उसी लड़की से हुई और सज्जनता इसको कहते हैं। प्रस्तुत है कबीर का एक भजन। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
तेरे पास में, नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाहि योग संन्यास में, मोह कहाँ मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास। तुरत मिल जाए एक पल की तलाश में, कहे कबीरा सुन गए साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे बंदे, मैं तो तेरे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये भजन कबीर का अभी इन्होंने सुना। बड़ी सीधी सी बात इन्होंने बड़े अच्छे सुर में कही, जिसको ग्वालियर घराना कहते हैं। ग्वालियर घराने में अपनी बात बिल्कुल मुद्दे से की जाती है। मसूरकर साहब के पास जो गले में सुर है वो हमारे ग्वालियर का है। एक बार तालियां बजा दी जाए। शोभा चौधरी और मसूरकर दोनों बाला साहब पूछ वाले साहब के शागिर्द हैं और इन्होंने सुर की लगावट हुबहू उनकी नकल करी हुई है और बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अगला जो गीत भजन प्रस्तुत किया जा रहा है, कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोए, कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोए, कबीरा जब हम पैदा हुए। आप मेरी बात बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 साल के बैठे हैं, 60 साल के बैठे हैं, 30 साल के बैठे हैं।
मैं जो बात कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। कबीरा जब हम पैदा हुए और पालने में सोए, तब लोगों ने बतलाया रोना सोना सत्य है। पालने में सिर्फ दो ही काम है, पहला रोना और दूसरा सोना। कबीरा जब हम पैदा हुए और पालने में सोए, तब लोगों ने बतलाया रोना सोना सत्य है। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, तब लोगों ने बतलाया अर्थ काम सत्य है। 60 बरस की जब मति उपजी, 60 बरस की जब मति उपजी, कफनित कंठ भयो, राम राम कहने को निकलो तब लांब लांब भयो। तब लोगों ने बतलाया दान धर्म सत्य है। लेकिन एक दिन मित्रों उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। ये दुनिया केवल देखने का मेला है, खरीदने का नहीं है, रहने का तो बिल्कुल भी नहीं है। उड़ जाएगा हंस अकेला, एक दिन जग दर्शन का मेला। बात समझ आई और उड़ चला हंस अकेला। तब शमशान जाते रास्ते में लोगों ने बतलाया राम नाम सत्य है। कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोर। हरि सुमिरन बिन खोए, हरि रस में रस नाके, परमिंदा रस में रस नाके, जपने पर तड़पोए की तकदीर हरि सुमिरन बिन खोए, की तकदीर हरि सुमिरन बिन खोए, की तकदीर हरि तिलक लगाए चले बंधु स्वामी, तिलक लगाए चले बंधु स्वामी, तिलक लगाए चले शयन के मुख धोए की तकदीर हरि सुमिरन बिन खोए, की तकदीर हरि सुमिरन बिन खोए, की तकदीर हरि सुमिरन बिन खोए।
को तत्काल बलि, हे काल बलि, हे काल बलि, हे सब जग का तत्काल बलि, काल बलि ते सब जग का तत् ब्रह्मादिक होय, ब्रह्मादिक होय, काल बलि ते सब जग का तत्काल बलि, सब जग का काल बलि ते काल बलि ते सब जग का तत् ब्रह्मादिक होय, हे सूर्य धन की कब कोई गति, सूर्य धन की कब कोई गति, वास्तव में हर एक मनुष्य के भीतर अच्छी और बुरी भावनाएं समान मात्रा में रहती हैं। जो लोग बुरी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो संत की कोटि में चले जाते हैं। ये चारों रचनाकार अपनी रचना धर्मिता और ईश्वर के सन्निकट होने के भाव से स्वयं संत बन गए और मीराबाई तो ऐसी संत बनी कि वो ईश्वर में ही, कृष्ण में ही विलीन हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और निदा फाजली साहब ने उनकी भक्ति को सबसे अच्छा परिभाषित किया है कि पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम, पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम, जिसकी जितनी चाकरी उसका उतना नाम। तो अपने आप में ये ईश्वर के चाकर हैं जो स्वयं ईश्वर हो गए। आइए दोहराएं मीराबाई के दो पद शोभा चौधरी जी की आवाज में। पिया जी, हमारे नैना आगे रहियो जी।